सेकंड है अपना सांस्कृतिक प्रतिमान का सिद्धांत। सांस्कृतिक प्रतिमान का सिद्धांत सामाजिक संस्कृति में बालक प्रेरणा प्राप्त करता है। समाज से वो अलग अलग संस्कृतियों से जो भी शिक्षा प्राप्त करता है, सामाजिक प्रतिमान का सिद्धांत जो है प्रेरणा प्राप्त करने का। तीसरा है अपना क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत एक कर्ट लेविन का है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से है और स्थान विज्ञान की सहायता से उन्होंने ये दिया है। उसके बाद में आता है पांचवा अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत 4 नंबर पे व्यवहार द्वारा सीखने का सिद्धांत। 4 नंबर पे आएगा व्यवहार द्वारा सीखने का सिद्धांत। व्यवहार द्वारा सीखने का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है अभिप्रेरणा का। चौथा सिद्धांत है व्यवहार द्वारा सीखने का सिद्धांत। व्यवहार जो होता है वो आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर है। व्यवहार आवश्यकताओं पर निर्भर। मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो उनकी आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का व्यवहार करें। ये भी क्या है, एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। और पांचवा सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये सिगमंड फ्रायड का है। किसका है? सिगमंड फ्रायड का है। सिगमंड फ्रायड। ये सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है, जिसके प्रवर्तक हैं FFY। इसको याद करने का ट्रिक है FAY। फ्रायड, एडलर और यूंग। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो 3 हैं, फ्रायड, एडलर और यूंग। उसको याद करने का ट्रिक है फाई करना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इन लोगों ने क्या बताया? मन की 3 अवस्थाएं बताई है। सिगमंड फ्रायड ने जो है मन की 3 अवस्थाएं बताई है। मन की 3 अवस्थाएं। इन्होंने बताया कि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। तो ये अपन रफ करते हैं, आगे ऊपर बताते हैं। मन की 3 अवस्थाएं बताइए। किसने बताई? फ्रायड ने। और वो कौन सी हैं? नंबर 1 अचेतन मन, चेतन मन, चेतन मन। दूसरा अचेतन मन। तीसरा है अवचेतन मन। अवचेतन। फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। इसी को कहते हैं चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। जो अचेतन मन है उसका आधार क्या है? अचेतन मन, इसका आधार क्या है? इनका अचेतन मन का जो आधार है अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग बताते हैं। जैसे कि इसका आधार है, फ्रायड इसको कहता है, फ्रायड जो है अचेतन मन किसको बताता है? यौन को। दूसरा एडलर, एडलर महोदय क्या कहता है?
हिटलर महोदय कहते हैं कि अचेतन मन जो है वो आत्मगौरव की भावना है। हिटलर क्या कहते हैं? अचेतन मन आत्मगौरव की भावना, आत्मगौरव अचेतन मन। हिटलर कहते हैं कि जो अचेतन मन है वो आत्मगौरव की भावना है। और तीसरे है अपने युंग। युंग क्या कहते हैं? युंग कहते हैं कि जातीय संस्कृति, जातीय संस्कृति। यूं कहते हैं कि जो अचेतन मन है वो जातीय संस्कृति के ऊपर डिपेंड करता है। अब छठा सिद्धांत है आत्मसिद्धि का सिद्धांत। आत्मसिद्धि का, आत्मसिद्धि आत्मसिद्धि सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने। मैस्लो 1954 के अंदर दिया है। और इसको अपन कह सकते हैं पदानुक्रम का सिद्धांत, पदानुक्रम का सिद्धांत। इसको अपन कह सकते हैं पदानुक्रम का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंदर मैस्लो ने ये कहा है कि अपनी क्षमताओं को विकसित करने की जो आवश्यकता होती है वही आत्मसिद्धि है। अपनी क्षमताओं को जो विकसित करने की आवश्यकता है वही आत्मसिद्धि है। अपनी आवश्यकताओं, अपनी आवश्यकताओं को विकसित करने की आवश्यकता, अपनी आवश्यकताओं को विकसित करने की आवश्यकता, अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता ही क्या है? आत्मसिद्धि है। मैस्लो क्या कहता है? मैस्लो कहता है कि जो अपनी आवश्यकता है उन्हीं को विकसित करने की जो आवश्यकता है वही क्या है? आत्मसिद्धि है। और इन्होंने कुछ और भी बताया है जो अपन यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। इसको रफ कर देता हूँ। पदानुक्रम के जो आवश्यकता, सर्वोच्च आवश्यकता सिद्धांत है उसके प्रमुख कुछ सोपान है। पदानुक्रम के जो सिद्धांत है, जो इसका ये सिद्धांत है पदानुक्रम का सिद्धांत, इसके अंदर उन्होंने बताई है कि कौन कौन सी आवश्यकताएं इनको नीड है। निम्न आवश्यकताएं बताई हैं। नंबर 1, सबसे पहले इन्होंने आवश्यकता बताई है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि की आवश्यकता। दूसरी है सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता। तीसरी है इनके स्नेह की आवश्यकता। स्नेह की आवश्यकता। चौथी है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता। और लास्ट है शारीरिक आवश्यकता। पांचवी है शारीरिक आवश्यकता। ये उन्होंने कुछ आवश्यकताएं बताई हैं। जो सबसे लास्ट के अंदर है वो शारीरिक है और सबसे पहली उन्होंने बताई है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब अपन इसको आगे लेंगे। अभिप्रेरणा के स्रोत, अभिप्रेरणा के क्या क्या स्रोत हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
अभिप्रेरणा के क्या क्या स्रोत हैं? यानी कि जो भी प्रेरणा है, अभिप्रेरणा की स्रोत क्या क्या है? नंबर 1, आवश्यकता। जब भी किसी के अंदर प्रेरणा होती है तो उसके अंदर आवश्यकता का होना बहुत जरूरी है। बिना आवश्यकता के प्रेरणा उत्पन्न ही नहीं होगी। अगर आवश्यकता है तो उसके अंदर क्या होगी? प्रेरणा होगी। और उसकी प्रमुख आवश्यकताएं क्या होगी? प्रमुख आवश्यकता व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकताएं क्या होती है? जल, वायु, भोजन, जल, वायु, भोजन, मलमूत्र, ये इनकी बेसिक नीड्स हैं। विश्राम करना, ये भी कह सकते हैं विश्राम करना, ये व्यक्ति की बेसिक नीड्स है, जिसके बिना अगर ये अभाव रहता है, अगर इनका अभाव रहेगा तो व्यक्ति के अंदर क्या होगा? तनाव होगा। अभाव में क्या हो जाएगा? तनाव उत्पन्न होगा। अगर व्यक्ति के अंदर इसका अभाव है तो वो क्या होगा? तनावग्रस्त हो जाएगा। दूसरा है इसका प्रेरणा के स्रोत में, दूसरा है अपने चालक। प्रेरणा के लिए चालक का होना बहुत जरूरी है। प्रेरणा के लिए क्या जरूरी है? चालक। चालक क्या कार्य करता है? उसकी आवश्यकता को बढ़ाता है। चालक होना जरूरी हो, और चालक आवश्यकता को बढ़ाता है, और आवश्यकता होगी तो उसको भूख को चालक की आवश्यकता रहेगी। तीसरा है अपना उद्दीपन। तीसरा क्या है? उद्दीपन। तीसरा जो है, प्रेरणा के लिए व्यक्ति के अंदर उद्दीपन का होना बहुत जरूरी है। अगर उद्दीपन नहीं है तो उसके अंदर प्रेरणा नहीं होगी। व्यक्ति के बाहर होता है उद्दीपन। जो होता है व्यक्ति के कहाँ होता है? बाहर होता है। उद्दीपन जो होता है वो व्यक्ति के बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। और अब इसके बारे में आंतरिक फोर्थ है अपना प्रेरक। प्रेरक ये क्या होता है? आंतरिक होता है। प्रेरक जो होता है क्या होता है? आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, इसमें सभी का समावेश होता है। जैसे कि इसके अंदर आवश्यकता, उद्दीपन, चालक, सभी का समावेश होता है। प्रेरक जो होंगे उसके अंदर सभी चीजें एक साथ होगी। अब अपन करेंगे प्रेरकों का वर्गीकरण। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करता हूँ। अब है प्रेरकों के वर्गीकरण। प्रेरकों का वर्गीकरण पहला है अपने थॉमसन। थॉमसन महोदय जो है वो कहते हैं प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम प्रेरक और प्राकृतिक प्रेरक। कृत्रिम प्रेरक को वो कहते हैं कि बाह्य प्रेरक, और जो प्राकृतिक होता है वो आंतरिक प्रेरक। थॉमसन ने कितने प्रकार बताए? दो प्रकार बताए, कृत्रिम और प्राकृतिक। नंबर 1 कृत्रिम प्रेरक, और दूसरा है प्राकृतिक। कृत्रिम प्रेरक वो क्या होगा? वो बाह्य आवश्यकताएं होगी इसके अंदर क्या होगी? बाह्य आवश्यकताएं।
कृत्रिम जो प्रेरक होगा उसके अंदर बाह्य आवश्यकताएं भी, और बाह्य आवश्यकताएं क्या होती है? पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, प्रतियोगिता, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, प्रतियोगिता, ये सारी क्या है? बाह्य आवश्यकताएं। प्रभाव का नियम भी इसके अंदर आता है, थॉमसन। और दूसरा है प्राकृतिक प्रेरक। प्राकृतिक प्रेरक को अपन कह सकते हैं स्वाभाविक प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक। प्राकृतिक प्रेरक जो होगा क्या होगा? ये आंतरिक आवश्यकताएं होगी। आंतरिक आवश्यकताएं होगी इसके अंदर, आंतरिक आवश्यकताएं। और आंतरिक आवश्यकता क्या होगी? खेल। खेल क्या है? एक आंतरिक आवश्यकता है। अनुकरण, सुख प्राप्ति, अनुकरण, सुख प्राप्ति, ये सारी चीजें क्या होगी? प्राकृतिक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक के अंदर होगी। और अपन आगे लेते हैं। दूसरे हैं अपने मन। दूसरे अपने हैं मन महोदय। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं: शारीरिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं और व्यक्तिगत आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, मन महोदय ने 3 प्रकार बताए: शारीरिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं और व्यक्तिगत आवश्यकताएं। और व्यक्तिगत आवश्यकताएं 3 आवश्यकताएं बताई उन्होंने। शारीरिक आवश्यकताएं का मतलब होता है भूख, प्यास, श्वास। इसके अंदर क्या आएगा? भूख, प्यास, श्वास, ये सारी चीजें। सामाजिक आवश्यकताओं के अंदर आएगा आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, आत्म सुरक्षा, आत्म सुरक्षा, जिज्ञासा, ये आएगा। और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अंदर आएगा रुचि और मनोवृत्ति। रुचि, मनोवृत्ति। रुचि और मनोवृत्ति जो आएगा अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अंदर आएगा। इसके बाद में आते हैं गेरेट महोदय। तीसरे हैं गेरेट। गेरेट महोदय इसको 3 भागों में बांटते हैं। गेरेट महोदय इनको 3 भागों में बांटते हैं। इनको याद कैसे करेंगे? GSM। जी पर हो जाएगा जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। जी पर हो जाएगा जैविक, एम पर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, एस पर हो जाएगा सामाजिक। एस पर क्या हो जाएगा? सामाजिक। एक्स पर हो जाएगा सामाजिक। गेरेट महोदय ने जो है प्रेरणा को 3 भागों में बांटा है: जैविक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा। अब उसके बाद में आते हैं मैस्लो। चौथे आते हैं अपने मैस्लो। जिन्होंने पदानुक्रम का सिद्धांत दिया 1954 के अंदर। इन्होंने 2 प्रेरक बताए: जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। नंबर 1 जन्मजात
जन्मजात प्रेरक, दूसरा बताया इन्होंने अर्जित प्रेरक। अब्राहम मोस्लो कहते हैं कि दो प्रकार के प्रेरक होते हैं, जन्मजात और अर्जित प्रेरक। जो जन्मजात प्रेरक होते हैं उनको जैविक या शारीरिक प्रेरक भी बोलते हैं, जैविक या शारीरिक। जन्मजात प्रेरक के अंदर क्या होगा, जैविक प्रेरक या शारीरिक प्रेरक। और जन्मजात के अंदर क्या होगा, भूख, प्यास, निद्रा, श्वास, ये सारी चीजें। और जो अर्जित प्रेरक होगा इसके अंदर क्या होगा, जीवन लक्ष्य, आदत की व्यवस्था, मादक वस्तुओं का प्रयोग, व्यक्ति की रुचि, मनोवृत्ति, अचेतन अभिप्रेरणा, संग्रह की भावना, ये सारी क्या होगी, अर्जित प्रेरक। ये सारे क्या होंगे, अर्जित प्रेरक। अब अपन आगे चलते हैं। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अब अपन बात करेंगे मैकडूगल। मैकडूगल जो है महोदय, उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां। मैकडूगल महोदय कहते हैं कि 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि जन्मजात, अर्जित, मनोवैज्ञानिक, कृत्रिम, स्वाभाविक, ये सारी बताई उन्होंने। नंबर 1 जन्मजात, अर्जित, मनोवैज्ञानिक, नंबर 4 कृत्रिम और स्वाभाविक, कृत्रिम, स्वाभाविक। कृत्रिम प्रेरक और स्वाभाविक प्रेरक। जन्मजात के अंदर क्या होगा, भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम, ये सारे इसके अंदर आएंगे। अर्जित प्रेरक के अंदर क्या होगा, समाज, सांस्कृतिक शिक्षा होगी, वो इसके अंदर आएगी। और मनोवैज्ञानिक के अंदर क्या आएगा, क्रोध, इसके अंदर क्या आएगा, क्रोध, प्रेम, दुख, आनंद, ये सारा इसके अंदर आएगा। प्रेम, आनंद, ये सारा मनोवैज्ञानिक के अंदर आएगा। और कृत्रिम के अंदर क्या आएगा, दंड, दक्षु, पुरस्कार, दंड, पुरस्कार। स्वाभाविक प्रेरक के अंदर क्या आएगा, खेल, सुझाव, प्रतिष्ठा, खेल, सुझाव, प्रतिष्ठा, ये सारा किसके अंदर आएगा, स्वाभाविक प्रेरक के अंदर आएगा। अर्जित प्रेरक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीवन लक्ष्य, उनकी जो अभिवृत्तियाँ होती हैं, रुचियाँ होती हैं, वो आदतें होती हैं, वो क्या होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं। दूसरी होती है सामाजिक। सामाजिक जो होती हैं उसके अंदर आत्मस्थापन या युयुत्सा, आत्मसुरक्षा की भावना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब प्रेरणा के आंतरिक या स्वाभाविक प्राकृतिक स्रोत क्या है, इनके स्रोत क्या क्या है वो बता दिए मैंने। आवश्यकताएं, अभिप्रेरणा, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, मूल प्रवृत्तियाँ, ये सारे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।